कई सदियों से यह प्रश्न उठा हुआ है कि आदिवासी समाज अभी तक पिछड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जातियां सभ्य होकर उन्नति के उच्चतम आयाम को प्राप्त कर रही हैं। इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन भी हुआ है, वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है, राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अध्ययन, विभिन्न प्रकार के अध्ययन हुए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, सभी पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन सबसे पहले गांवों का निर्माण भगवान श्री परशुराम ने किया। साथ ही उन्होंने हिमालय पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, फूलों की घाटियों का भी निर्माण किया। इससे कुछ तथ्य मिलते हैं कि गांव का निर्माण श्री परशुराम जी ने किया था। पहले लोग जंगलों में रहते थे, समूह में रहते थे, लेकिन सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। कुछ जातियों को यह तोहफा दिया गया भगवान परशुराम से। उन्हें एक देवता भी माना जाता है और भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। उनके पास कुछ विशेष ज्ञान था, तो उन गांव वासियों को दिया गया। उन्नति को प्राप्त हुए और अपनी सभ्यता का विकास किया। इससे सिद्ध होता है कि कुछ मनुष्य समूह को विशेष ज्ञान दिया गया। बिना ज्ञान के भय समाप्त नहीं होता है। डर मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता। जनजातियों में विभिन्न प्रकार के डर, माना, प्रतीक है, जिनसे आगे बढ़ नहीं जाते और अपना विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन किसी सीमा से आगे जाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, और मनुष्य जाति को यह ज्ञान भगवान परशुराम द्वारा दिया गया, जिससे उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया और आज इस आधुनिकतम स्तर तक मानव जाति पहुंची है। कृषि का विकास हो, रथ बनाना हो, धनुष, तीर, कमान, मकान बनाना, वास्तुशास्त्र, धनुर्विद्या, इसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो सीधे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अचानक मनुष्य जाति में विकास का अनुभव किया गया, तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि यह ज्ञान पहले किसी के पास था और वह ज्ञान मनुष्य जाति को दिया गया। गीता में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं। गीता का ज्ञान जो अर्जुन को कृष्ण द्वारा दिया गया, उससे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया गया, मनु को दिया गया। ऐसे विभिन्न सभ्यताओं को ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। क्योंकि यह ज्ञान विशेष था, इसलिए जिसको प्राप्त हुआ उस मनुष्य समुदाय ने उन्नति प्राप्त की। आज अमेरिका पर तकनीक हावी है, तकनीकी ज्ञान के लिए होड़ मची हुई है। विश्व में जो भी तकनीक में आगे होता है, अमेरिका उसे अपनी तरफ खींच लेता है। चाहे भारत हो, चीन हो, जापान हो, वहाँ की बुद्धिमत्त मनुष्य जातियों को वह खींच रहा है और अपनी तकनीक का विकास कर रहा है। कहा जाता है कि कुछ टेक्नोलॉजी उसे एलियन से भी प्राप्त हुई है, अर्थात देवताओं से प्राप्त हुई है, अर्थात दूसरे ग्रह के प्राणियों से प्राप्त हुई है। उसके बाद ही उसकी रॉकेट प्रणाली, हवाई जहाज की प्रणाली में अत्यंतिक सुधार देखा गया है। क्योंकि ज्ञान अचानक मनुष्य सीख नहीं सकता है, उसको कोई दे सकता है तो वो अपना विकास कर पाता है। यही कुछ थ्योरियाँ हैं जिससे मानव जाति की विकास को विशेष रूप से समझा जा सकता है। हम अभी भी देखते हैं आदिवासी समुदाय विभिन्न प्रकार के पिछड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास क्यों नहीं किया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो समाज में रहने वाली मनुष्य जाति है, उन्होंने अपना इतना चरम विकास कैसे कर लिया? क्योंकि उन्हें वह ज्ञान दिया गया और आदिवासियों को वह ज्ञान नहीं मिला था। तो जो भी नई चीज़ देखते हैं उसको वह जादू समझते हैं। लेकिन आज विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को सिद्ध किया जा रहा है और समाज को उन्नति की ओर ले जाया जा रहा है। यही प्रश्न था कि आदिवासी और दूसरे जो समुदाय हैं, उनमें उन्नति पिछड़ापन का अंतर समझा जा सकता है। धन्यवाद।